का भइल बे? बबलिया के बारे में सोचता रहे का? हमार लव स्टोरी तो सक्सेस हो गई। तोर कहाँ ले पहुँचल बेटा? अरे बबली गल तेल लेवे। प्यार मोहब्बत बहुत बुरा चीज है। का भइल रे? बबलिया धोखा दे देलस का? इतना दुखियों के काहे बोलत रे बे? बस करा। जब से हम चाची के तोहरा प्यार में रोते देख ले बानी, तब से हमार प्यार से भरोसे उठ गइल बा। पता ना चाची के रोवा के तहरा कौन खुशी मिलला। बाबा, खाना। हमको भूख नहीं है खाने की, वापस ले जाओ। जाओ। का भइल बाबा? और तबीयत तो ठीक बा ना? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम अच्छा हूँ। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमके का भइल बा? हम तो एकदम ठीक बानी। बहुत ठीक हो। आओ इधर बैठो, बैठो जरा, बैठो। हाँ इधर रखो। देखो बेटी, जब से राजा की दूसरी शादी तय हुई है ना, पूरा परिवार के सब लोग बहुत खुश हैं। सब खुश हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे समस्या है, और मुझे इस बात की समस्या है कि राजा की दूसरी शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। पर बाबा, हम तो खुश बानी ना, और बियाह के बादो खुश रहब। आप हमारी चिंता मत करी। अरे पगली, अरे तू किस मिट्टी की बनी है रे? किस मिट्टी की बनी है? दुनिया की तू पहली औरत होगी जो अपने पति की दूसरी शादी से खुश है। कोई औरत दूसरी शादी से खुश नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाबा, अगर सवाल हमरे जिंदगी के रहत तो शायद हम कबो भी इतना बड़ फैसला ना ले ले रहती। पर यहाँ सवाल केहू और की जिंदगी, केहू और के खुशी के बा। और तुम्हारी खुशी का क्या? हमार खुशी, जेकरा पास बल्लू जैसन इतना प्यार से चाची बुलावे वाला भतीजा होखे, रउआ जैसन अपन खुद के बेटी समझे वाला बाबा होखे, इतना प्यार करे वाला परिवार होखे, ओकरा खुशी के कौन कमी बा? हाँ हम एकदम खुश बानी। तुम खुश हो? हाँ हम एकदम खुश बानी। अब रउआ खाना खा ली, ना खाएं तब हम दुखी हो जाए। कुछ और चाहिए तो आवाज दे देम। देखिए राजा, मैंने केस की पूरी तैयारी कर ली है। आज आपका तलाक पूरा हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए। ठीक। बैठिए। प्लीज कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, वैवाहिक जीवन आकर्षक और संपूर्णता से परिपूर्ण जीवन है, लेकिन यह तब संभव है जब जीवन सुखदायी हो और इसमें पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, प्रेम हो, अटूट बंधन हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की ताकत हो। तब जाकर यह काम पूरा हो सकता है, वरना जीवन कड़वाहट से भर जाएगा। मेरे क्लाइंट मिस्टर यादव ने इस रिश्ते की डोर की बुनियाद को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने अदालत के दिए गए 6 महीने के वक्त को भी बर्बाद करके रख दिया और इन्होंने यह साबित किया मैं जीती भी अपने लिए हूं और किसी का ध्यान नहीं रखती। जज साहब, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि जिस तरह से मिस्टर यादव ने अपनी समझ के साथ दाम्पत्य की डोर को आगे बढ़ाने का काम किया है, मिसेस यादव ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनमें नारी होने का संपूर्ण गुण कभी विकसित हुआ ही नहीं। ये खाना खाना तो जानती हैं, लेकिन पकाना नहीं जानती। बड़ों का आदर करने के लिए और छोटों को प्रेम देने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये तो स्पष्ट कहती हैं कि मैंने तो इसकी पढ़ाई ही नहीं की है। जज साहब, आप सोचिए, रिश्तों की डोर को कैसे बांधा जा सकता है? पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम को विकसित करने के लिए होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का ख्याल रखने वाला होता है, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का कभी ख्याल नहीं रखा। आम जीवन में जब इतनी कड़वाहट है, तो इनके दाम्पत्य जीवन में कितनी कड़वाहट होगी, ये आप समझ सकते हैं। नतीजा आपके सामने है कि शादी के इतने दिनों बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोहब्बत सब तो जानती हैं, लेकिन उन्हें निभाने में इनका पसीना छूट जाता है। ये तो दोस्ती का 10 शब्द भी नहीं जानती। दोस्त एक दूसरे का पूरक होता है, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। एक दूसरे के कष्ट में साथ देना एक पत्नी का धर्म होता है, लेकिन अपने पति के परेशानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जीती भी अपने लिए हैं और मरती भी अपने लिए हैं। जज साहब, मैं बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ और मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूँ, यदि इन्होंने मधुर संबंध बनाए होते, यदि हमारे क्लाइंट के साथ इनके रिश्ते विकसित हुए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मिसेस यादव ने इसकी कोई परवाह नहीं की है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो अर्जी मैंने आपके पास लगाई है, उस तलाकनामा पे आप हस्ताक्षर करके इन्हें नई जिंदगी दें। मिसेस यादव, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? नहीं जज साहब। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B के तहत मैं ये फैसला सुनाना चाहता हूं कि मिसेस यादव और मिस्टर यादव के तलाक। आई एम सॉरी जज साहब, हमारे तलाक के लिए जो वकील साहब ने दलीलें पेश की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। राजा, माफ कीजिए वकील साहब, हाँ ये सही है कि हम लोगों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दिया था, लेकिन मुझे तलाक मेरी पत्नी के चरित्र को नीचा दिखा के नहीं चाहिए। नहीं जज साहब, वकील साहब ने कहा कि मेरी पत्नी को दोस्ती के मायने पता नहीं। मिलाउड, मैं तो ये कहता हूं कि मेरी पत्नी की जैसी दूसरी दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। रही बात मेरे परिवार की, तो इस तलाक से मेरे परिवार में कोई खुश नहीं है। मेरे परिवार के लोग इनके स्वभाव से और इनसे इतने प्रभावित हैं कि मेरे दादाजी, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरा भतीजा, कोई यहां तक नहीं आया है। और जो लोग आए हैं, मेरी मां, मेरे पिताजी, वो लोग इस तलाक से कितने दुखी हैं, आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। जज साहब, जो औरत
मेरे परिवार की खुशियों के लिए अपने सुहाग की बलि चढ़ाने को तैयार है। वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती जज साहब। नहीं चाहिए मुझे तलाक, नहीं चाहिए। बस इतने ना कि तुम आई ना बन सके लो। नहीं के जरूरत हमरा कौन बच्चा के ऐसे तोहरा पे झूठा इल्जाम लगा के हमके दुनिया के कोनो सुख ना चाहिए भूमि। भूमि, दुनिया में बहुत ऐसा बच्चा बा जेकर माई बाप नहीं के हमनी के कोनो बच्चा के गोद ले लेवे के, लेकिन तोरा ऊपर इतना बड़ लांछन लगा के हमके नहीं गिराए के। राजा, एगो प्रेमिका होखला के नाते बहुत दुखी बानी, लेकिन एगो औरत होखला के नाते बहुत खुश। औरत के प्रति तोहर ई नजरिया देख के हमरा नजर में तो और भी श्रेष्ठ हो गईला। हाँ, हमने के एक दूसरा से प्यार जरूर कहनी जा, लेकिन ऊपर वाला तोहर किस्मत में ई भूमि के भेजले बाड़े, और इनकरा से अच्छा जीवन साथी केहू नहीं हो सकत। खुश रह जा तो दोनों लोग। हाँ, बाय। मिस्टर यादव, आपको तलाक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो वैवाहिक जीवन मुझे लग रहा है बहुत सुखमय हो, मतलब विश्वास के साथ ये रिश्ता चलेगा, और हमारी कोर्ट की शुभकामना है कि आपका ये वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अरे भाई रुको रुको रुको, कहानी का असली सच ये नहीं है कि भूमि माँ नहीं बन सकती। असली सच ये है कि भूमि ने बच्चा न होने का नाटक रचा था ताकि राजा को अपना प्यार, शिक्षा मिल जाए और दोनों हंसी खुशी जिंदगी में रहें। भूमि की जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि उसके दिल में पति के प्रति प्रेम भावना का त्याग मानव संसार में सदियों तक याद रहेगा। धन्यवाद।